हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम उपाध्याय। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेला क्लिनिक। आज के जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके उन महिलाओं के लिए जिन्हें पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसे हम कहते हैं मेनोरेजिया, यानी बहुत समय तक रक्तस्राव होना या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। तो अगर आप उन महिलाओं में से एक हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनके पीरियड्स जो हैं, उनकी माहवारी जो है कम से कम 7 दिन से ज़्यादा चलती है और हर घंटे पैड बदलना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। क्योंकि इस वीडियो में मैं आज बताऊंगी कि उनके कारण क्या होते हैं, उसका इलाज क्या होना चाहिए और डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए ध्यान से और समझिए कि मेनोरेजिया क्यों होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपको बेला क्लिनिक की तरफ से जो भी वीडियोस आ रही हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं मेनोरेजिया होता क्या है। मेनोरेजिया का मतलब होता है रक्तस्राव होना महीने यानी माहवारी के दौरान, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण ये होते हैं कि जो पीरियड्स आते हैं आपको, वो नॉर्मली जब हम एक महिला को अगर देखें नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं, तो नॉर्मल जो साइकिल होती है वो 28 से 30 दिन की साइकिल होती है। दूसरा, इसमें जो पीरियड आते हैं वो 2 या 3 दिन रहते हैं और जो पैड्स जो बदलने पड़ते हैं वो दिन में 1, 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा पैड्स बदलने पड़ते हैं। तो ये चीज़ नॉर्मल पीरियड्स में आती है। लेकिन अगर किसी की जो माहवारी है वो आपको 28-30 दिन से पहले ही 15-15 दिन पे आ रही है, या दूसरा इसके अंदर हर घंटे आपको पैड बदलने पड़ रहे हैं, जब भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें क्लॉट्स निकल रहे हैं, आपको थकान, कमज़ोरी या आपको ऐसा लग रहा है चक्कर आ रहे हैं, तो ये कुछ निशानी होती है जिसको हम कहते हैं कि ये आपको मेनोरेजिया हो सकता है। तो अगर ये लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको मेनोरेजिया है और ज़्यादा हो रहा है। उसका क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो उसका जो कारण है, सबसे पहले हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी जो आपके शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उनके अंदर असंतुलन अगर होता है तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक मेनोरेजिया का कारण बन सकती हैं। और ये असंतुलन जो होता है ये देखने को मिलता है खास करके पीसीओडी पेशेंट्स में, या थायराइड जिनका हाइपरथायरॉयडिज्म हो, वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा इसका जो कारण होता है वो यूट्राइन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी जो आपके गर्भाशय होता है उसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसके अंदर हमें मेनोरेजिया हो सकता है। गर्भाशय में क्या चीज़ें हो सकती हैं जो दिक्कत करती है महिला को, वो है जैसे आपके पॉलिप्स हैं, कोई मस्सा है, पॉलिप जिसे हम कहते हैं, या कोई फाइब्रॉइड जिसे रसौली हम कहते हैं, वो चीज़ अगर आपके यूट्रस में आ रही है, या एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस है, तो ये कुछ तरह की ग्रोथ्स होती हैं जो अगर आपके गर्भाशय में हैं तो आपको तंग कर सकती हैं और मेनोरेजिया का कारण हो सकती हैं। दूसरा कारण इसके अंदर जो होता है वो होता है आईयूडी, जिसे हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं, यानी फैमिली जो कॉन्ट्रासेप्शन हम यूज़ करते हैं मल्टी लोड या कॉपर टी की तरह। तो बहुत ऐसे कम केसेस होते हैं, लेकिन होते हैं जहाँ पर कॉपर टी या मल्टी लोड किसी महिला ने लगवाया हुआ होता है और उसके अंदर जो है उसको वो कई बार उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो रही होती है। अब बात करते हैं जांच की कि कौन कौन से डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं जो कि हमें करने चाहिए ये पता लगाने के लिए वाकई में कि मेनोरेजिया है या मेनोरेजिया का कारण क्या है हमारे शरीर में। तो सबसे पहले तो इसमें ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट की बात करें तो जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, थायराइड हो गया, ये देखने के लिए कि कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, और कुछ हार्मोनल प्रोफाइल टेस्ट किए जाते हैं। दूसरी बात करें यूट्रस से रिलेटेड, यानी गर्भाशय में दिक्कत है या नहीं, वो देखने के लिए हमें एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी यानी टीवीएस अल्ट्रासाउंड कराना होता है, जिसमें हमें ये देखने को मिल जाता है कि कोई फाइब्रॉइड, कोई पॉलिप या एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस तो नहीं है। नेक्स्ट होता है इसके अंदर पैप्समेयर होता है, जिसमें क्या होता है गर्भाशय के अंदर से आपकी परत का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के जांच को भेज दिया जाता है अगर आपकी उम्र ज़्यादा है। दूसरा, अगर आपको अनियमित रक्तस्राव हो रहा है माहवारी के दौरान, बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग हो रही है, तो उस परत की जांच का जो टुकड़ा है वो भेज दिया जाता है, ये देखने के लिए कोई एबनॉर्मल ग्रोथ उसके अंदर तो नहीं है। अब बात करते हैं हम इलाज की। तो क्या इसका इलाज होना चाहिए? तो इसका इलाज डिपेंड करता है कि किस कारण की वजह से आपको ये मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है। सपोज अगर हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से है तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, और अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो खून कम करने के लिए और उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ आपको दी जाती हैं ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, और साथ ही साथ आपके हार्मोन को कंट्रोल किया जाता है कुछ दवाइयों के जरिए। दूसरा,
अगर गर्भाशय में कोई ऐसी दिक्कत है जैसे पॉलिप है या कोई ऐसा फाइब्रॉइड है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो सर्जरी कर करके उसको निकाल दिया जाता है और आप मेनोरेजिया की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और अगर कोई महिला ऐसी रहती है कि जहाँ पर ब्लीडिंग बिल्कुल ही सभी इलाज हमने करके देख लिए हैं और नहीं ब्लीडिंग कंट्रोल हो रही है, तो उसके लिए आखिरी जो एक ऑप्शन होता है जिसे हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, जिसमें बच्चेदानी को रिमूव किया जाता है, वो एक ऑपरेशन किया जाता है। कुछ केसेस में DNC के जरिए भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और इन सब के अलावा जो आप हर महिला को सजेस्ट किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव लाइए, जैसे खाने पीने पर ध्यान दीजिए, योगा प्राणायाम ये सब अपनी लाइफ में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए। कुछ घरेलू नुस्खे जो थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकते हैं वो अपनाएं। दूसरा, इसमें जो पीरियड्स के दिन हैं वो 7 से 8 दिन आपको पीरियड्स चल रहे हैं, तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो दर्शाते हैं कि आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार होता है, ये देखने को मिलता है कि महिलाएं इसको नॉर्मल समझ के छोड़ देते हैं कि हाँ हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं जब एक दूसरे के साथ फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते हैं तो बहुत फीमेल्स होती हैं वो कहती हैं नहीं ये तो नॉर्मल है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, फिर धीरे धीरे कम हो गया। तो मैं बोलना चाहूँगी उन महिलाओं को प्लीज़ इनको इग्नोर मत करिए, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि कई बार इसी छोटी प्रॉब्लम की वजह से अनीमिया और बहुत सारी चीज़ें आपके आगे लाइफ में आपको दिक्कत दे सकती हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। सो फ्रेंड्स, मेनोरेजिया को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, डॉक्टर से मिलिए, सही जानकारी लीजिए, इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है और अपना ध्यान रखिए। और इस वीडियो की अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी महिलाओं तक बेला क्लिनिक की तरफ से सारे हेल्थ अपडेट्स उनको मिल पाएँ। थैंक यू।